नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है जिम्मेदारी। मैं चुपचाप बालकनी के कोने पे परी इस कुर्सी पर सिमटी सी बैठी हूँ। जाने क्यों मन आज इतना उदास है। जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी पता नहीं कौन सी चिंता मन में मच रही है। अपने आप में उलझी, अपने ही अंतर्गत में इतनी तल्लीन और खोई सी थी, इतने में आने का आभास भी नहीं हुआ। जाने कब आंखें के दायरे तोड़ खारे जल की कुछ बूंदे गाल पर रख पड़ी। इन्होंने घबराकर पीछे से मुझे बाहों से घेर लेते हुए प्रश्न दाग दिया, क्या हुआ अनु? कुछ भी नहीं, बस यूं ही मन उदास है। मैंने सहज होते हुए कहा, आज तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। तुम्हारी जिम्मेदारी अब पूर्ण होने जा रही है और तुम हो कि यूं आंखों में सावन भादों समेट जाने कहाँ खोई हो। मैंने झट संभालते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर भी कुछ तो बात है, वरना तुम इस तरह उदास बुझी बुझी कभी नहीं रहती। इनकी पार की आंखों तार ही लिया था, और तारे भी कैसे ना, आखिर एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है। हम सहज भी एक दूसरे की परेशानी चिंता रेखाओं को पकड़ लेते हैं। 30 साल का साथ है, चेहरा तो चेहरा, मन के हाव भाव भी शायद समझ जाते हैं। ये मुझे सहजते हुए बोले, अनु बोलो भाई, कुछ बताओ तो। मैंने सहज होने की पूरी कोशिश की, साथ कहा, यूं ही आज रह रह कर माँ जी की याद आ रही है। क्यों भाई, सास बनने की खबर से सास की याद क्यों आ गई? ये माँ आज क्यों याद आ रही है? उनसे तो जब तुम आई थी तुम्हारी पटली लंबे समय तक नहीं जमी थी। ये मजाक के मूड में बोल गए, मेरी पटरी? वाह, आप भी ना। चिड़चिड़ाते हुए मैंने आंखों को पोंछते हुए कहा, मतलब तो एक ही हुआ ना, पटरी तुम्हारी कहे चाहे माँ की। आज पता चला मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर, सास भी कभी बहू थी वाली उक्ति का अर्थ। वो समझौते हुए लहजे में बोल रहे थे, चाय पीने का मन हो रहा है, आप लोग लेंगे क्या? मैं उठने लगी, हाँ हाँ, आधा कप चल जाएगी, चाय की कब मना कर रहे हैं? इसी बहाने थोड़ी देर तुम पास बैठोगे तो सही। क्यों, क्या तुम्हारे पास नहीं? कहीं दूर में लंका में रहती हूँ लगता है। आज तो तुम लड़ने के मूड में हो। अरे मेरा मतलब है, अब तुम्हारी बहू क्यों? गलत कहाँ क्यों मैंने? ये हमेशा हल्के फुल्के मूड में ही बात करते हैं। शाम का अखबार फैलाकर बैठ गए। चाय का प्याला पकड़े पकड़े मैं फिर गुमसुम हो गई। उन्होंने फिर टोका, प्लीज अनु, कुछ तो बात है, बताओ भी। सच बताने लायक कोई बात नहीं है। मैं मुस्कुरा उठी। वो बार बार पूछ रहे थे, कुछ तो जरूर है। ये मृगनी आंखों यूं ही सजल हो रही है। ये धुलारते हुए बोल रहे थे। वो जबरदस्ती पूछने की कोशिश कर रहे थे। इस स्नेह भरे संसद से मुझे और उआसे कर डाला, पर बताने जैसे कोई बात ही नहीं थी। कहाँ क्या बताती कि अभिनव की पसंद मुझे पसंद है, नापसंद है, ठीक उसी तरह जैसे 30 साल पहले माँ जी ने मुझे नापसंद करा दिया था। तभी फोन की घंटी बजी और ये उठकर चले गए। मैंने राहत की सांस ली। चलो सच उगलने से बची, वरना ये तो मेरे अंदर की चोर को जरूर पकड़ लेते। पर यह चोर कब मेरे मन में प्रवेश कर गया मैं नहीं जानती। हाँ, जब से अंदर और ढीले दिमाग में एक खलबली सी मची हुई है। आज एक शीत युद्ध चल रहा है मेरे मन के साथ। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा अस्तित्व अब खतरे में है। तो क्या ऐसा नहीं माँ जी को लगा होगा जब प्रेस ने मुझसे ब्याह करने के लिए इच्छा माँ जी को बताई होगी? बहू का आना क्या हर शख्स के मन में ऐसा ही कोई अंतर्दोष शुरू कर देता है? मन की इस उठपटक और प्रेस के साथ भी तो शेयर नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। प्रेस मेरे इस रूप को जाने किस तरह लेंगे। आज जीवन में दूसरी बार मुझे बदलाव के घूमते चक्र वही लाकर पलट दिया, जहाँ 30 साल पहले मैं इसी दोहरी पे आकर खड़ी हुई थी। मेरे कदम देहरी के बाहर ही थे और मैंने महसूस कर लिया था कि देहरी के अंदर जमे हुए पैर मेरा आगमन का उस स्वागत करे रहे जैसी मेरी अपेक्षाएं थी। बाहर मैं थी, अंदर माँ जी, जिनके हाथ में आरती की थाली जरूर थी, पर बढ़ती उम्र में बड़े से चेहरे पे एक तमन्ना सा मौन था और आंखों से मुझे तौलती तापती सी आभा थी। जाने क्या था उन आंखों में, तेज जो मुझे ईर्ष्या की तरह लगी। मैंने मन ही मन कुछ डरी हुई सी थी, ना जाने कैसा व्यवहार करेगी वो मेरे साथ। सतरंगी सफल हिडोल उनके सामने आते ही रुक गया था, पर मन का कोई कोना अस्त भी था
कि ब्रेस मुझे पसंद करते हैं, असीम प्यार करते हैं। माँ जी, ना जाने क्या फर्क पड़ता है, पर बाद में महसूस हुआ कि एक छत के नीचे हर रिश्ते की अहमियत है और रिश्तों को निभाने से बहुत फर्क पड़ता है। सुबह शाम छोड़ दो तो दिन में विशेष समय उन्हीं के साथ गुजारना होता था। ब्याह के 5 साल तक माँ जी और मैं अलबग के 2 किनारे पे ही थे। वो तो 5 वर्ष बाद अपने रूपी सेतु के नाम सास बहू को दादी और माँ बनकर अगला और लगाव ऐसा बदला था कि मरते वक्त भी माँ जी इनकी नहीं मेरी गोद में सिर रखकर गंगा जल ग्रहण करते हुए प्राण को त्यागे थे। ब्राह्मण और मैं राजस्थान के ब्राह्मण की बेटी, क्या फर्क था? केवल प्रांत का, केवल भाषा का, रीति रिवाजों और खान पान का, केवल संस्कृति भेद ही तो था। तो दोनों एक ही जाति की ब्राह्मण कुल में जन्मी थी, पर माँ जी कुछ यूँ व्यवहार करती मानो अछूत कन्या उनके घर में आ गई हो, वो भ्रष्ट हो गई हो। अलग पकाना, अलग पूजा पाठ, इनका इस तरह का व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देता, एक हीनता का बोध कराता था। तब हमेशा लगता माँ जी गलत है, पर आज लग रहा है वो गलत नहीं थी, वो उनकी उथल पुथल होती थी। मन स्थिति का परिणाम रहा होगा। ऐसा ही तो मैं भी सोच रही हूँ अभिनव की पसंद को लेकर। लड़की ITI है, अभिनव के साथ बड़ी उच्च शिक्षित है, पर मेरे अंदर उसकी शिक्षा अभिनव के पसंद के बावजूद कुछ ऐसा अलग सा पक रहा है जो मुझे द्वंद्व में डाल रहा है। मैं और माँ जी तो केवल प्रांत के अंतर से ही बेटे थे, पर सुकन्या तो जाति और धर्म से ही अलग है। कैसे हम उसके साथ निभा पाएंगे? आज सुकन्या को भी मैं उसी अल्लाह के दूसरे किनारे पे देख रही हूँ। मैं शुद्ध भारतीय परंपराओं के कायल हूँ। कायदे, मान मर्यादा, संस्कार सभी कुछ मेरे धीरधारी मापदंडों पर चलते हैं। बड़े के चरण स्पर्श की दुनिया का सबसे अच्छा अभिवादन मानने वाली मेरी संस्कृति में सुकन्या का हेलो आंटी, हाय अंकल कहाँ आयोजित हो पाएगा? एक तीखी चुभन सी उठी भीतर, मन लगातार उलझता ही जा रहा था। सुकन्या को बदलना पड़ेगा, स्वयं को ऐसे नहीं चलेगा। मैं बुदबुदा उठी, क्या हुआ मम्मी? अभिनव ने पीछे से आकर गले में बाहें डालते हुए मेरे गाल से गाल सटाकर प्यार करते हुए पूछा। कुछ नहीं रे, बस यूं हुई। मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। नाराज हो आप? उसकी आवाज में भय की झलक थी। नहीं तो सहजे होने सा मेरा प्रयास व्यर्थ गया। मम्मी, जब से आप सुकन्या से मिले हो आप चुप हो, उदास हो, पसंद नहीं आई क्या? वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अभिनव के प्रश्नों से बचना चाहती थी। जानती हूँ इन दिनों में वो नए जीवन की ख्वाबों की दुनिया में वो तैरता रहता है। मैं नहीं चाहती कि वो दुखी हो, उसका दिल टूटे, उस पर अपने कमजोर होते पुनः पति मन की झलक भी तो ना पड़े। ये सोचकर उठ गई थी कि मैं बालकनी से, पर वहाँ मेरे पीछे पीछे कमरे में चला गया। यू नो मम्मा, सुकन्या इज वेरी इंटेलिजेंट, आई नो वेरी वेल। मैं मुस्कुराते हुए सहज होने की कोशिश की। इट इज वेरी स्वीट। वो मेरी पलंग पे लेट गया और शायद भविष्य के सुनहरे सपने में खो गया। उसे झपकी आ गई। मैंने चादर उठा के उसके बालों में हाथ फेरा तो नजरों के सामने नन्हा सा अभिनव आ गया। यादव छोटा सा अवलंब फिर मन में खुल बचपन रिसर्व होती फिल्म की तरह मेरे सामने खुल गया। एक एक घटना, एक एक बात मेरे संपत्ति पे उभरती जा रही थी। उसके चेहरे पे नजर आ गई तो लगा जैसे वो आज भी उतना ही मासूम है। मैंने उसके माथे को चूम लिया। क्या इसकी इच्छा के लिए मैं स्वयं के नहीं बदल सकती? पर मैं क्यों बदलूं? हर बार पहले माँ जी के लिए, अब बहू के लिए। मैं और सुकन्या सुकन्या है और मैं माँ जी और लगातार यह चक्र मेरे दिल और दिमाग पर मंडराने लगा। सैकड़ों नए सवाल पुराने संदेहों के साथ मन में उठने लगा। दिल आकंत्र हो गया। सुकन्या के आते ही अभिनव से दूर हो जाएगा। मुझे अभिनव से दूर होने का भय लगातार सताने लगा। अब तक अभिनव के जीवन में कोई स्त्री थी तो वो केवल मैं, उसकी माँ दादी के साथ उसका प्यार बांटना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तब उस पराई लड़की के साथ सुकन्या के आने की कल्पना से ही मुझे बेटा अपने से दूर होता लगा। कितना सुख मिलता है मुझे उसके बनाने में, उसके लिए जगाने में, उसको स्वेटर कपड़े पसंद करने में। पर धीरे धीरे यह सब सुकन्या का सुख हो जाएगा, सुकन्या के पसंद में बदल जाएगा। मैं घर की धूड़ी से हटकर हाशिया पर चली आऊंगी। सिरने से तन मन में क्या अपने स्वतंत्र अधिकार को बंटवारे तक
भाई मुझे डरा रहा है, अपने सर्दिक अपने वजूद घटने का डर है। क्या परिवार में एक दूसरे स्त्री का प्रवेश मेरा महत्व चुनौती नहीं दे रहा है? मन में गुब्बारा सा उठा और सारे प्रश्न धुंधले से होने लगे। पसीने से तरबतर हो गई थी। रात सोते सोते आधी हो गई थी, पर नींद का नामो निशान नहीं था। कितनी उत्साह था मुझसे जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आना चाहती थी। प्रियस के साथ काम करते हुए अक्सर माँ की बातें होने लगती। माँ का फिक्र, माँ की कल्पना से रोमांचित हो उठती थी। मैं बचपन में माँ को खोकर अधूरी सी ममता की छाव में बाबा ने पूरे करने की लाख कोशिश की थी, पर फिर भी प्यार, स्नेह और आशीर्वाद की रिक्त सदा महसूस किया था मैंने। प्रिया से माँ के बारे में सुन सुनकर एक सुंदर कल्पना जन्म लिया था कि मेरे मन में जहाँ सास बहू नहीं, माँ बेटी हुआ करती थी, पर क्या फिर अपनी बहू को बेटी बनाएगी? यह वादा मैंने आपसे भी किया था, पर फिर भी क्या मैं परेशान हूँ? क्या हाथी की दांत की तरह विचार भी दिखाने के अलग होते हैं और निभाने के अलग? मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।